नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ किया, सर्कल। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, मैंने मान ली आर। ठीक है, और दूसरी जगह मैंने एक वृत्त यानी रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, गिवन क्या है कि जो आयताकार है यानी आयत है उसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है, यानी वृत्त की, सॉरी, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3/5 यानी 3/5 टाइम है सर्कल की रेडियस के। ठीक है ना, ये गिवन है। अब आगे क्या कहा गया है, वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के दोगुनों के बराबर है। तो मैंने एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर लिया यानी वर्ग, और मैंने इसकी एक साइड ए मान ली तो दूसरी भी ए रहेगी। तो बोला गया है कि वृत्त की त्रिज्या यानी आर वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये भी गिवन है। फिर है जिसका क्षेत्रफल 3025 है, यानी ये जो वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना दिया हुआ है, 3025। ठीक है, जो 3025 है ये 55 का स्क्वायर होता है। तो यहां से मुझे, और एरिया में निकालूं स्क्वायर का, वो ए स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3025। तो ए की वैल्यू क्या आई, 55। राइट, क्योंकि 55 का स्क्वायर 3025 होता है। तो मुझे स्क्वायर की साइड पता चल गई, तो यहां से मैं आर निकाल लूंगा। आर मेरे पास कितनी आ गई, 110। या फिर मैं इसको 2 × 55 भी लिख सकता हूं। ठीक है ना। अब लास्ट में क्या दिया गया है, आयत की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ किसके बराबर है, वर्ग की भुजा का 5वां हिस्सा है, यानी जो वर्ग है ए इसका 5वां हिस्सा है, यानी 1/5 ऑफ ए। ठीक है, हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल, फाइंड आउट कीजिए। तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ की वैल्यू दी गई है 3/5 आर। आर की जगह मैं रखूंगा ये 2a, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख ली 2a, ए की वैल्यू 55 है, इंटू ब्रेड्थ यानी 1/5, 1/5, और ए की वैल्यू है 55। ठीक है, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 11, ये 5 से कटेगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, इंटू 2 × 6 यानी 121 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 6 × 6, 6 दूनी 12, और एक कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 726। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।